बल्कि पिछले 4-5 सालों से एक ऐसा कल्चर डेवलप हुआ है जिसमें कोहेजन ने कंसल्टेशन के ऊपर हावी हो गई है। और उससे भी ज़्यादा बदकिस्मती की बात है कि इन 5-6 सालों में जो पार्लियामान की वक़्त थी और जो पार्लियामान का बिलखुसूस लेजिस्लेशन के बारे में एक तरीक़ाकार था, वो कल्चर भी ख़त्म हो चुका है। अफसोस की बात है कि पार्लियामान के अंदर कोई भी बिल हो, चाहे वो अहम हो चाहे वो गैर अहम हो, उसके ऊपर डिस्कशन नहीं होती। रस्मी तौर पे स्टैंडिंग कमिटीज़ को भेजा जाता है और वहाँ पे एक या दिन में या 2 दिन में पास करके बगैर किसी बहस के वो बिल दोनों हाउसेस से पास हो जाता है। ये पार्लियामानी सिस्टम की रूल नहीं है और इसकी वजह से आज पार्लियामान बेवकूफ़ और रिडंडेंट होके हमारे सामने खड़ा है। It is unfortunate that I have to say this, लेकिन ये एक हकीकत है। इसके साथ साथ ये भी एक हकीकत है कि ये सारी सूरत हाल जिसमें सिविलियन स्पेस का लॉस हुआ है, उसमें मैं सियासी जमात से हिस्सा में का पार्ट हूँ एंड आई एम प्राउड टू बी अ पार्ट ऑफ दैट पार्टी। लेकिन यहाँ पे मैं ये भी साथ कहना चाहूँगा कि इस पूरी एक्सरसाइज में जिसमें सिविल सोसाइटी का पुशबैक या रोल बैक हुआ है, इसमें सिर्फ और सिर्फ किरदार सियासी जमातों का नहीं है। ओवरऑल सोसाइटी के अंदर, तमाम तंजीमों के अंदर, तमाम सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी के अंदर कल्चर ऑफ रेजिस्टेंस जो है वो खत्म हो चुका है। आज से पहले जिन बातों पे रेजिस्टेंस हुआ करती थी, आज अनफॉर्चुनेटली उसके ऊपर मिसालियत हो जाती है। अभी बात हो रही थी कराची प्रेस क्लब की कि कराची प्रेस क्लब का क्या रोल रहा है, और मुझे याद है कि हम यहां पे आया करते थे, डंडे भी यहां पे हमने बाहर खाए, गिरफ्तारियां भी हमने यहां से बाहर दी, सहाफियों की भूख हड़ताल में उनके साथ यहां पे हम बैठे। लेकिन उस वक्त और आज में एक फर्क है, और वो फर्क ये है कि उस वक्त के जो क़यादत थी, जिस हॉल में हम आज बैठे हुए हैं, जिसके नाम से ये मंसूब है, वो लोग नजरियाती लोग थे। वो अपने नजरियात के साथ कमिटेड थे। वो बंद गली से रास्ता नहीं ढूंढते थे। आज हम ये चाहते हैं, जिसमें मैं भी शामिल,
मैं किसी और की बात नहीं करता। आज हम ये चाहते हैं कि एक तरफ तो हमारी वाह वाह कि हम डेमोक्रेट्स हैं, हम जिद्दोजहद कर रहे हैं, और दूसरी तरफ अगर बंद गली का रास्ता मिलता है तो हम उस रास्ते से निकलने की कोशिश करते हैं। इसीलिए आज ये बुनियादी फर्क हमें नजर आ रहा है। लेकिन बहरहाल ये जो कानून पास हुआ, ये काला कानून है। इससे जो ऑलरेडी ओवर कंट्रोल्ड सोशल मीडिया और मीडिया था, उस पे मजीद कदगने लगेंगी, और हमें अपनी जिद्दोजहद को, अपने असूली जिद्दोजहद को आगे बढ़ाना चाहिए। यहां पे बात हो रही थी, and please do not think that I'm trying to be a pessimist, but when we talk about a practical struggle, when we talk about moving forward, then we must keep all ground realities before us. Yes, there was a time when labor unions were vibrant and alive. कनीज़ फातिमा होती थी, दीगर लोग होते थे, मजहर अब्बास होते थे, दीगर लोग होते थे जो ट्रेड यूनियन मूवमेंट को आगे बढ़ा रहे होते थे। लेकिन अगर आज आप दर हकीकत देखें तो अदारों के अंदर ट्रेड यूनियंस को एक सोचे समझे मंसूबे के तहत रियासत और रियासती अदारों ने खत्म किया है, और ट्रेड यूनियन मूवमेंट शायद अपनी तारीख में या पाकिस्तान की तारीख में इतनी कमजोर नहीं होगी जितनी वो आज है। इसी तरह तलबा तंजीमों को आप देख लें। मुझे ये अफसोस से कहना पड़ता है क्योंकि यहां पे हमारी हुकूमत है, पीपल्स पार्टी की। बिल जरूर पास हुआ कि तलबा तंजीमों से बैन सिंध में हट गया, लेकिन क्या अमली तौर के ऊपर तलबा यूनियंस मार्ज़े वजूद में आई? नहीं। क्या आज ये अफसोस की बात नहीं है कि यूनिवर्सिटी के टीचर्स और असातिज़ा मुजाहिरे कर रहे हैं क्योंकि उनके कानून के अंदर भी तरमीम हुई है, और सिविल ब्यूरोक्रेसी को अब ये मौका दिया गया है कि वो वाइस चांसलर की पोस्ट पे अपॉइंटमेंट कर सकें एकेडमिशियंस की जगह पे। इसी तरह बोर्ड्स के अंदर भी सिविल ब्यूरोक्रेसी के जो लोग हैं वो बोर्ड के चेयरमैन बन सकते हैं। लिहाजा हर सेगमेंट ऑफ सोसाइटी को आइसोलेशन के अंदर रख के उनके हकूक को सल्ब किया जा रहा है ताकि रियासत की ग्रिप मजीद मजबूत हो सके। अब यह आप पे और मुझ पे है कि आया हम इन मुख्तलिफ टुकड़ियों को इकट्ठा एक प्लेटफॉर्म पे कर सकते हैं या नहीं। मैं ये समझता हूं कि ये एक मुश्किल टास्क है, लेकिन नामुमकिन टास्क नहीं है। इसके रिजल्ट अगर हम समझते हैं कि हमें 1 या 2 दिन या 1 हफ्ते या 10 दिन में मिल जाएंगे, तो मैं समझता हूं कि वो भी मुमकिन नहीं है। इट इज अ लॉन्ग स्ट्रगल। इट इज अ लॉन्ग स्ट्रगल
बट वी हैव टू अंडरटेक इट, वरना तारीख हमारी इस जनरेशन को माफ नहीं करेगी। शुक्रिया। रज़ा रब्बानी साहब और तमाम दोस्तों का कि आप बहुत शॉर्ट नोटिस पे, और ख़ास तौर पे हमारे जो पैनलिस्ट सलाउद्दीन अहमद साहब, ज़फ़र अब्बास